Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths educator. Welcome to the online classes. Students, हम जो है चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे जियोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है जो कि लोकस है। लोकस क्या होता है? बिंदु पथ मैंने आपको बता दिया क्या होता है। लोकस इज द सेट ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। यही होता है, एक सेट ऑफ पॉइंट होता है जो कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वही आपका लोकस होता है ना। दूसरा चीज मिड पॉइंट ही होता है, मतलब मिड पॉइंट होता है। दूसरा चीज मैंने आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बता दिया कि मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, है ना। ये सारे चीज मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज हम जो है 10.1 10.2 थ्योरम 10.1 और 10.2 अच्छी तरह से समझेंगे, जिसका यूज जो है हमारा एक्सरसाइज 10.1 में आएगा, है ना। देखो बच्चों, थ्योरम जो भी हम पढ़ेंगे ना, उस थ्योरम का यूज जो है 10.1 उसके एक्सरसाइज में जरूर आएगा। तो थ्योरम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरम समझना भी है, पढ़ना भी है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उस थ्योरम को उस क्वेश्चन में यूज भी करना है, ठीक है। थ्योरम नंबर 10.1 क्या कहता है कि the locus of point equidistant from two given points is a perpendicular bisector। अब देखो बच्चा, perpendicular bisector क्या होता है? perpendicular bisector, perpendicular bisector का मतलब या एक तो perpendicular भी कर रहा हो और दूसरा उसको मीडियन दोनों पार्ट में इक्वल भी कर रहा हूं, मतलब मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों साथ में होगा तभी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, राइट। तो यहाँ पे मेरे को करना है, क्वेश्चन को समझना है, दैट इज द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट। दो गिवन पॉइंट है, दो गिवन पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, मान लो ए और बी। ये पॉइंट है पी, इससे ये इक्विडिस्टेंस है, ये इक्विडिस्टेंस है टू गिवन पॉइंट पे, मतलब ये वाला साइड के बराबर। गिवन पॉइंट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा जो लाइन सेगमेंट, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब AB AP इज इक्वल टू BP भी होना चाहिए, और यहाँ पे आप लिख दो PA, यहाँ पे लिख लो आप लोग ABC CP। CP जो होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होना चाहिए। दो चीज होगी, एक तो ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और एक जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री बनना चाहिए, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, दो चीज हमें प्रूफ करना चाहिए, यही हमारा 10.1 थ्योरम है। तो हम क्या करेंगे, गिवन, सबसे पहली बात गिवन में क्या लिखेंगे कि गिवन में क्या लिखेंगे, AB कोई लाइन है, ठीक है ना, जहां पे AC इज इक्वल टू BC के बराबर है। AB इज अ लाइन सेगमेंट जहां पे AC जो है वो किसके इक्वल है, CB के इक्वल है, क्योंकि इक्विडिस्टेंस है तो ऑब्वियसली ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो जाएगा, है ना। ये वाला अपने को प्रूफ में देखते हैं अपन। प्रूफ में क्या है, पहला तो है CP परपेंडिकुलर होना चाहिए AB पे, एक तो ये प्रूफ करना है ना। दूसरा जो है ये AP जो है ये वाला साइड इस वाले इतना जो है इतने के बराबर होना चाहिए, AP इज इक्वल टू P। दो चीज अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है, तभी तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, है ना। मीडियन भी करना है और एल्टीट्यूड भी करना है ना। मीडियन भी करना है, एल्टीट्यूड भी करना है, तभी तो इन दोनों का मिक्सअप क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलो करते हैं प्रूफ में। चलो प्रूफ में करने के लिए ये दोनों साइड इक्वल कब होगा बेटा, जब ये दो ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ACP और ट्राइंगल CPB, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको। इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, है ना, SSS से या SAS से या AA से या RHS से या
5 तरीके से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो जाएगा। पहला चीज हम आराम से फाइंड आउट हो गए बाय सिंप्लिसिटी की हेल्प से, ठीक है ना। और दूसरा जो है इन दोनों साइड का सम जो होगा वो 180 के बराबर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, ट्रायंगल लेता हूं APC ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल CPB। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है, और कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या चाहिए, हमें सिर्फ 3 चीज चाहिए। पहला हम क्या करते हैं, AC इज इक्वल टू CB के बराबर है, AC इज इक्वल टू CB के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये गिवन है हमें, पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज क्या है कि CP से पहले अपन देखते हैं, अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये थ्योरम कहता है ना, कि अगर दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज दो साइड्स किसके इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के होते हैं। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्यों, ऑपोजिट sides equal then opposite angle are also equal, ठीक है। दूसरा, ये दो ट्रायंगल के अंदर CP और CP क्या है, कॉमन है, तो CP इज इक्वल टू CP क्या हो जाएगा आपका, कॉमन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गया। 3 चीज चाहिए अपन को, 3 चीज हमें मिल गया। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल APC कॉन्ग्रुएंट है आपके ट्रायंगल CPB, कोई दिक्कत नहीं। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि ये वाला साइड, मान लो कि ये वाला हाथ कॉन्ग्रुएंट है इस वाले हाथ के, तो मतलब कॉन्ग्रुएंट मतलब उसका डायमेंशन, शेप, साइज पूरा एज इट इज सेम है ना, बिल्कुल चेंज नहीं है। ओवरलैप होते ही वो दिखेगा नहीं, वो समझेगा कि एक ही चीज है। कॉन्ग्रुएंसी का ये मतलब होता है। तो ऑटोमेटिकली जब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इनके साइड्स भी क्या होंगे, बाय सिंप्लिसिटी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के द्वारा क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर AP इज इक्वल टू PB बाय सिंप्लिसिटी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बाय सिंप्लिसिटी के हेल्प से तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। बट हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। ये वाला पार्ट तो हमने कर दिया, एक और पार्ट क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, मान लो अगर ये वाला एंगल मेरा x है तो ये वाला एंगल भी x होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी है ना। और AB एक लाइन सेगमेंट का सम, एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो मैं क्या करता हूं, APC और BPC दोनों का ऐड इज इक्वल टू क्या कर देता हूं, 90 डिग्री। तो मैं लिखता हूं एंगल APC प्लस एंगल BPC, है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो गया। अब दोनों का ही क्या कर सकता हूं मैं, ये वाला x है तो ये भी x होगा कॉन्ग्रुएंसी के हेल्प से। तो मैंने क्या किया, एंगल BPC जो है वो इक्वल कर दिया AP के C के। देयरफॉर एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPC, है ना, ये हो गया ना, समझ में आया। जब ये इसके इक्वल हो गया
तो वैल्यू पुट कर देते हैं बीपीसी की जगह पे, तो एंगल एपीसी प्लस एंगल बीपीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एपीसी लिखो आप, एपीसी, ठीक है ना। 2 टाइम ऑफ एंगल एपीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एपीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 2, एंगल एपीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो प्रूफ करना था कि ये वाला 90 डिग्री होगा तभी तो परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो देयरफॉर हमने देख लिया कि एंगल सीपी इज इक्वल टू, सीपी परपेंडिकुलर है एबी पे, क्या हो गया, हेंस प्रूफ। आया समझ में क्या कहना चाह रहा था कि एक लाइन सेगमेंट है जिससे इक्विडिस्टेंस पे पॉइंट है ना, इक्विडिस्टेंस है तो ये दोनों साइड इक्वल हो गए। फिर कह रहा था कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये प्रूफ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट के लिए कि एक तो दोनों का सेम पार्ट में डिवाइड कर रहा हो, है ना, ये वाला निकालना, और एक क्या करना था हमें, परपेंडिकुलर निकालना था 90 डिग्री। तो ये वाले के लिए क्या करना पड़ा, हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिया बाय एसएस से, और एसएस से करने के बाद में फिर मेरे को निकालना था परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो मैंने क्या किया, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी है, सेम एंगल होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों का सम जो है आपका 180 डिग्री हो गया। लीनियर पेयर कह सकते हैं हम इसको, यहाँ पे लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे 180 हो गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, एल ए पी 90 डिग्री आ गया। एक एंगल 90 है तो दूसरा भी कितना होगा, 90 होगा। तो ऑब्वियसली सीपी जो होगा वो एबी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों चीज हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया और कर लिया। तो ये कहता है 10.1 थ्योरम आपका, ठीक है। 10.2 थ्योरम के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ बच्चों, थ्योरम 10.2 में देखते हैं, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है अपने आप को, ठीक है, इज द पेयर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल का बाइसेक्टर बताना है। मैंने टर्मिनोलॉजी में आपको बताया था एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कि एंगल के बाइसेक्ट करने पे जो पॉइंट मिल रहा हो, है ना, ये वाला बताया था मैंने आपको कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इस एंगल का बाइसेक्ट करूंगा तो ये हो गया, इस एंगल का बाइसेक्ट करूंगा ये हो गया, इस एंगल का बाइसेक्ट करूंगा तो जो पॉइंट मिल रहा हो वो क्या होता है आपका, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, मतलब लोकस होता है वो, ठीक है ना। आया समझ में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर देते हैं कि द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज द पेयर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एट दैट लाइन। मतलब दो, एक सॉल्यूशन लिखते हैं, दो लाइन है हमारे पास जो कि इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे अपन ने एल लाइन और यहाँ पे आपको एम लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। पेयर ऑफ बाइसेक्टर द एंगल ऑफ दैट लाइन, इस इंटरसेक्टिंग का जो मिड पॉइंट है मतलब लोकस है, कुछ इस तरीके से होगा, है ना, इस तरीके से कुछ होगा आपका पॉइंट पी। ये इन दोनों लाइन का मिड पॉइंट होगा, है ना। जब मिड पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेगा, हमने अभी पढ़ा जस्ट, और ये क्या करेगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेगा, है ना। ये वाला साइड जो होगा इस वाले साइड के बराबर हो जाएगा। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो परपेंडिकुलर, ये जो आपका जो पॉइंट है, ये लोकस है, ये दोनों एंगल का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। तो ये वाला जो साइड होगा, ये वाला एंगल होगा, वो एंगल किसका होगा, इस वाले के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ करना है हमको, है ना। ये कह रहा है द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट is the pair of bisector the angle of that point, is the pair of bisector of that point, ये प्रूफ करना है मेरे को, that is angle 1 is equal to angle 2 प्रूफ करना है। आया समझ में। इसको मैंने L और यहाँ पे x और y ले लो, यहाँ पे ले लो m और यहाँ पे ले लो n। तो एंगल बाइसेक्टर को एंगल 1 is equal to एंगल 2 प्रूफ करना है मुझे, ये ध्यान रखना।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। कब होगा? जब दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल MOP और ये वाला ट्राइंगल NOP, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे। जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तभी मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर होता है। समझ में आया? तो मैं अगर इसको कॉन्ग्रुएंट करूं तो किस तरीके से करूं? पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या कह रहा हूं कि मैंने लिख दिया x, यहां पे लिख देता हूं x और y लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। x यहां पे लिख देता हूं q और p, xq और yp दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया xq एंड yp intersect at point O। कर दिया, यहां पे लिख दिया अपन ने। और गिवन क्या क्या है कि P इज द मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो PM जो होगा वो PN के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया? PM इज इक्वल टू PN। पहला चीज, PM परपेंडिकुलर होगा, XP लिखो या OM लिखो, बराबर ही है। तो PM परपेंडिकुलर हो जाएगा MO के। दूसरा PN परपेंडिकुलर हो जाएगा ON के। ये चीज हमें गिवन है सब कुछ, ठीक है? ये चीज हमें गिवन है, हमें तो प्रूफ करना है इन दोनों ट्रायंगल। तो प्रूफ क्या करना है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, आया समझ में? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कब होगा? जब OP जो होगा वो बाइसेक्ट करेगा इस वाले एंगल को। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में काटना। जब ये जो OP जो है ये इस वाले एंगल O को दो इक्वल पार्ट में काट देगा तो ऑब्वियसली बाइसेक्ट करेगा। कब? OP is bisect एंगल, ठीक है? प्रूफ करते हैं हम लोग, प्रूफ में चलते हैं। ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं। तो सबसे पहली बात कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है, तो PM इज इक्वल टू PN इन ट्रायंगल लिख देना, इन ट्रायंगल POM एंड PON, ट्रायंगल PON, दो ट्रायंगल ले लिया, POM और PON, दो ट्रायंगल ले लिया, ठीक है? मुझे प्रूफ करना है तो PM इज इक्वल टू PN है, गिवन। इक्वल डिस्टेंस है ना, पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है तो ये दोनों इक्वल ही होंगे। दूसरा हमने देख लिया कि एंगल M इज इक्वल टू एंगल N के बराबर है, तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल N के बराबर है 90 डिग्री, ठीक है? तीसरा OP इज इक्वल टू OP के बराबर, तो OP इज इक्वल टू OP के बराबर, कॉमन। आया समझ में? तो मैं क्या देख रहा हूं? 90 डिग्री है तो किससे प्रूफ हो गया? RHS से, है ना? RHS से प्रूफ हो गया, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल POM कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल POM, ठीक है? दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा ऑब्वियसली, है ना? दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो साइज और एंगल बराबर ही होंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल MOP, ट्रायंगल MOP इज इक्वल टू ट्रायंगल हमारा पास हो गया PON, है ना, बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट CPCT, ठीक है? बाय ये प्रूफ हो गया। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2
और हम लिख सकते हैं OP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल O, हेंस प्रूफ। समझ में आया? दोनों थ्योरम बहुत इजी है, इन्हीं दो थ्योरम को हम लोग यूज करेंगे, है ना। इस थ्योरम में क्या था कि भैया दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो वो जो इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो वो क्या हो रहा है, उस एंगल को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में काट रहा है। ये हमें याद रखना है, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये थ्योरम जो दो थ्योरम में काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 10.1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका ट्रू फॉल्स है, सब बेसिक्स है। जितना मैंने बेसिक्स वाला जो वीडियो बनाया है मैंने वो वाला पार्ट, थ्योरम्स दोनों, वो वाला पार्ट अगर थ्योरम्स आपने समझ लिया तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट नहीं है बट डू बाय योरसेल्फ, आप अपने तरफ से करिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसके 4 साइड्स होते हैं, है ना। क्वाड्रिलेटर्स क्या होता है, जिसके 4 साइड होते हैं बेटा। तो मैं को क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटर है, एक क्वाड्रिलेटर है ABCD, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि दो इक्वल पार्ट में काट रहे हैं। डायगोनल है ना, वो पॉइंट, मतलब ये वाला पार्ट इसके पार बराबर हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसके बराबर, मतलब OA इज इक्वल टू OC के बराबर, OD इज इक्वल टू OB के बराबर। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है ना, दो इक्वल पार्ट में काटना, काट दिया भैया। आगे क्या कह रहा है, प्रूव दैट द गिवन क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, और पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें पहली बात पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सॉरी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना। दोनों ऑपोजिट साइड्स हमारे क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो AB पैरेलल CD होना चाहिए। अगर ये प्रूफ कर दिया हमने तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, आपका एक क्वाड्रिलेटर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। सॉल्व करते हैं, वही गिवन पॉइंट लिखते हैं सबसे पहले। तो ABC is a quadrilateral intersect at point O, bisect at O, therefore OA is equal to OC के बराबर और OB is equal to OD के बराबर। यही होगा ना, ये तो होना चाहिए। प्रूफ चलते हैं। प्रूफ में क्या करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यही है। प्रूफ करते हैं अपन। प्रूफ में क्या करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। इससे पहली बात हमें पैरेलल लाने के लिए कि AB जो है वो पैरेलल है DC के, तो एक 9th क्लास का एक थ्योरम की तरफ चलते हैं। जब दो लाइन पैरेलल होती है, कब होगी, जब उसको एक ट्रांसवर्सल काटेगी, है ना। तो जब दो लाइन कब पैरेलल होगी, जब ट्रांसवर्सल इसको काटेगी और ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल के बराबर। तो इस केस में ये ट्रांसवर्सल मान लो AC, है ना, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल A के बराबर अगर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली AB जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा CD के, है ना। ये वाला पार्ट हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। तो यही चीज हमको प्रूफ करना है, ट्रांसवर्सल। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों के ट्रायंगल ले लेता हूँ, ट्रायंगल AOB और COD। तो मैंने ले लिया इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, दो ट्रायंगल ले लिया। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिया। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमें क्या होगा,
OA इज इक्वल टू OC के बराबर गिवन है, OB इज इक्वल टू OD के बराबर गिवन है, और दोनों ही ट्रायंगल में एंगल O इज इक्वल टू एंगल O के बराबर क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट। तो कर देते हैं हम लोग, OA इज इक्वल टू OC के बराबर गिवन, OB इज इक्वल टू OD के बराबर गिवन, है ना, और एंगल O इज इक्वल टू एंगल O है, वर्टिकली ऑपोजिट, है ना। एंगल O इज इक्वल, इसको बीच में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मेरे को ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए तीन चीज चाहिए, तीन चीज हमें मिल गई। तो साइड एंगल साइड के हेल्प से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल आपका हो जाएगा AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COD के, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों ट्रायंगल, तो ऑब्वियसली एंगल C जो होगा एंगल A के बराबर हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल C जो होगा एंगल A के बराबर हो जाएगा, एंगल D जो होगा एंगल B के बराबर हो जाएगा, है ना। एंगल O इज इक्वल टू एंगल भी कॉन्ग्रुएंसी होती है, एंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, साइड्स कॉन्ग्रुएंट। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके एंगल्स और साइड सब कॉन्ग्रुएंस होंगे एक दूसरे के, है ना। तो मैंने क्या लिखा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, मैंने लिखा एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। तो मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, एंगल DCA, है ना, DCA इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ट्रायंगल BAC, ठीक है ना। DCA इज इक्वल टू आपका हो जाएगा BAC। तो ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल DCA इज इक्वल टू होगा ट्रायंगल BAC बाय CPCT। समझ में आ रहा है ना, दो ट्रायंगल इक्वल हो गए, ये वाला ट्रायंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल। जब ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के बराबर, तो Z फॉर्म नहीं हो रहा है क्या, Z फॉर्म कब होता है, ट्रांसवर्सल हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो लाइन हो गया इस वाले लाइन की क्या हो गया, पैरेलल हो गया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं दिस एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर angles by making angles made by transverse, angles made by transverse is AC and BD। समझ में आ रहा है, दो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, तो ट्रांसवर्स AC और BD के बना रहे हैं। ऑब्वियसली ये वाला ट्रायंगल लोगे तो भी बराबर है, ये दोनों ट्रायंगल लोगे तो भी बराबर ही है। तो देयरफॉर क्या हो गया हमारे पास, जब अगर ट्रांसफर बना रहा है तो AB पैरेलल किसके हो जाएगा, CD के पैरेलल हो जाएगा। देयरफॉर ABCD is a parallelogram, hence proof। कुछ इस तरीके से जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे वाले जो क्वेश्चन है 3, 4, 5 वो सिर्फ समझना है, और कुछ उसके लैंग्वेजेस लिखाऊंगा मैं आप लोगों को। उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो मैं आपको करवाता हूँ।